नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। मैं सुरेखा अवस्थी आप सबके सामने छोटा सा नया सा टॉपिक, नया नहीं है तो बहुत पुराना, पर जानकारियाँ बिल्कुल नहीं। क्या हम 3 गलतियाँ करते हैं? 3 सवाल मेरा कि क्या आप डाइटिंग करते हैं? क्या आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता है? क्या कभी आपने BMI, BMR और अपने आइडियल वेट को चेक किया है? ये 3 सवाल है मेरे। अब इन 3 सवालों के जवाब मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है डाइटिंग की। क्या आप डाइटिंग करके पतले हो गए? क्या आपके चेहरे में पहले से चमक है? क्या आपके बाल वैसे ही हैं? क्या आप काम करने में आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो आप गलत डाइटिंग में हैं, क्योंकि डाइटिंग कभी भी ये नहीं होता जिससे आप रुग्ण हो जाएं, आप कमज़ोर हो जाएं, आप में कार्य करने की क्षमता ना रहे, आपके बाल झड़ जाएं, आपका सौंदर्य खत्म हो जाए। कदापि यह डाइटिंग नहीं होती। आप ऐसे ज़बरदस्ती वाली डाइटिंग अपने शरीर के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पतले भले हो जाएंगे, पर वो ताकत, वो सौंदर्य आपके पास नहीं रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप सौंदर्यहीन पतले हो जाएं? क्या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि सुंदरता खत्म हो जाए भले पतले हो जाए? तो ये तो कोई नहीं चाहता। क्या आप ऐसा होना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर आपको डाइटिंग का सही मतलब समझना पड़ेगा। आपको आहार नियोजन को समझना पड़ेगा। डाइटिंग का मतलब कम खाओ होता जरूर है, पर कम में क्या खाओ? कम में वो चीजें खाओ जो बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। अगर पौधों में पानी खाद ना दिया जाए तो वो भी मुरझा के मर जाते हैं। तो सिर्फ पानी देने से नहीं होगा, सिर्फ खाद देने से नहीं होगा, दोनों चीज़ों को ज़रूरी होता है। दूसरी बात हम करते हैं न्यूट्रिशन की। हम इतने पढ़े लिखे हैं और इतने आधुनिक युग में रहते हैं, फिर भी हमको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता होता है। क्या आपको पता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन क्यों बहुत ज़रूरी होता है? हम प्रेगनेंसी के टाइम न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। अब हम विपरीत परिस्थिति में तबीयत खराब होती है, मल्टीविटामिन दुनिया भर की चीज़ें लेते हैं। उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम हर समय न्यूट्रिशन का बैलेंस बनाकर अपने जीवन में उसको आहार के साथ ऐड कर दें। आपको न्यूट्रिशन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें, सुंदर रह सकें और पतले हो सकें। न्यूट्रिशन युक्त भोजन आपको अपने आहार में मिलाना है और उस आहार को 4 से 5 टुकड़ों में करके अपने जीवन में शामिल करना है। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने आने वाले चैनल में। तीसरी बात जो मैं कह रही थी BMI, BMR और आइडियल वेट की। तो BMI क्या होता है? BMI वो होता है, BMI बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। किसी भी मोबाइल से आप देखेंगे BMI कैलकुलेटर, BMR कैलकुलेटर, आइडियल वेट कैलकुलेटर, ये तीनों चीज़ें आती हैं। आपको उसमें हाइट और वेट किलोग्राम में और एज देना होता है, फिर आपकी ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। BMI में आपको पता चलता है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। यदि आप 1 लीटर के बॉटल है और उसमें 5 लीटर का पानी भरा हुआ है तो वो तो ऐसा हो ही जाएगा ना, कुरूप तो हो ही जाएगा ना, सुंदर तो दिखेगा नहीं और वो लोड भी नहीं ले पाएगा, क्या पता कभी फट जाए। मतलब ये है कि हमारी आकृति जितनी है, हमारी हाइट जितनी है, उतना ही हमारा वेट होना चाहिए। ये हमको BMI से पता चलता है कि हमारी हाइट अगर इतनी है तो हमारा वजन कितना होना चाहिए जो उस ढांचे को संभाल सके। ये आपका BMI चार्ट है। इसमें आप देखिए नीचे केजी में दिया हुआ है वेट और बगल में जो दिया हुआ है वो हाइट है आपका। तो आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट किस कैटेगरी में आता है। क्या आप अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, ओबीज है, आप क्या हैं, ये आप BMI से देख सकते हैं। दूसरी बात BMR क्या होता है? BMR बेसल मेटाबॉलिक दर, जिसे BMR के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। यह उस कुल कैलोरी की माप करता है जो एक व्यक्ति एक दिन में बर्न करता है। इसे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के रूप में भी जाना जाता है। बेसल मेटाबॉलिक दर आपके शरीर के चयापचय को मापता है। शारीरिक गतिविधि की वृद्धि आपके BMR को बढ़ाएगी। जितना अधिक शारीरिक गतिविधि है उतना ही उच्च आपका BMR होगा।
बेसल मेटाबॉलिक दर दुबले शरीर द्रव्यमान को नहीं मानती। नतीजा क्या होता है? यदि आप तंदुरुस्त हैं तो आपको वो बीएमआर परिणाम प्राप्त हो सकता है जो आपको दैनिक कैलोरी कम करने की आवश्यकता को बताएगी। इसी तरह अधिक वजन वाले व्यक्तियों को शायद ऐसा बीएमआर परिणाम मिले जो उनकी दैनिक कैलोरी कम करने की आवश्यकता को बताएगा। नींद सहित हर गतिविधि में कैलोरी बर्न होती है। हालांकि बेसल मेटाबॉलिक दर जो होता है वो किसी भी अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि पर विचार नहीं करती। शरीर की आरामदायक स्थिति का अर्थ है कि आपके शरीर का पूरा हिस्सा केवल महत्वपूर्ण अंगों के साथ एक कार्यात्मक स्थिति है। इन अंगों में हृदय, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, यकृत, फेफड़े, गुर्दे, आंत, मांसपेशियां, यौन अंग और त्वचा शामिल है। बीएमआर के कारण एक दिन में कुल ऊर्जा 50 से 75% खर्च होती है। बीएमआर वो होता है जो पूरे दिन की हमारी इसमें आपका आराम, नींद, सांस लेना छोड़ना और अंदर जितने भी फंक्शन चल रहे हैं उस सब फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए आपके शरीर से जितनी कैलोरी खपत होती है वो बीएमआर होता है। तो जब हम बीएमआर निकालते हैं हमको पता चलता है कि हमारे दिनचर्या के हिसाब से आपकी दिनचर्या भी उसमें पूछा जाता है कि क्या आप लेजी हैं, क्या आप वर्कआउट करते हैं, क्या आप हार्ड वर्कआउट करते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में उसमें डालिए और अपना बीएमआर चेक कीजिए। बीएमआर चेक करने से जो आपको कैलोरी पता चलेगी कि आपकी 1400 कैलोरी है या 1600 कैलोरी है। यदि वो 1600 कैलोरी को उसी वजन को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो 1600 कैलोरी लीजिए आप। अगर आपको उस वजन को कम करना है तो आप उस कैलोरी को 1600 से 1200 में ले आइए या 1000 में ले आइए। अब उस 1000 कैलोरी को आप 4 भाग में 250 करके 4 भाग में बांट के उसको लीजिए। आपको भूखे नहीं रहना है। कैलोरी को आप कैलोरी चार्ट देख लीजिए। कैलोरी चार्ट में आपको पता चल जाएगा चावल में, दाल में, चाय में कितना कैलोरी होता है। आप 250 कैलोरी का बना लीजिए। आप हमेशा नाश्ता जो है 300-350 कैलोरी का कीजिए। 200-250 का आप लंच कीजिए और शाम का जो आपका ब्रेकफास्ट है उसको भी आप 100-150 का कीजिए और नाइट के लिए 200 बचा के रखिए। ऐसे करके आप 1000 कैलोरी में अपने दिन भर जो है चला सकते हैं और हर 3-3, 4-4 घंटे में आप कुछ खाएंगे तो आपको कमज़ोरी भी नहीं लगेगी। और उसमें अगर न्यूट्रिशन ऐड किया हुआ है तो और बहुत अच्छे से आपका वेट भी लॉस होगा और आपके सुंदरता भी बढ़ेगी। ना आपके बाल झड़ेंगे, ना आपके चेहरे में झाइयाँ आएंगी, ना आपको कमज़ोरी लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आइडियल वेट क्या होता है? आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी जो एज है और आपका जो शरीर का हाइट है, इसके अकॉर्डिंग आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए उसमें वो दिखाता है। तो अपना वो टारगेट बना लीजिए कि मुझे इस वेट तक जाना है। अब इससे 2 फायदे होते हैं। यदि आपको पता चला कि आपको 65 में जाना है या 55 में जाना है, अभी आप 75 में, 75 का बीएमआर आप निकाले, आपको मान लो 2200 कैलोरी आ रहा है तो आपको जाना है 65 में, तो आप 65 का भी बीएमआर निकालिए और उस 65 के बीएमआर को ही फॉलो कीजिए तो आप 65 तक आ जाएंगे। क्योंकि 75 में आप हैं लेकिन आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं 65 के अकॉर्डिंग, तो आपकी बॉडी जो है 65 में शेप अप होते जाएगी। न्यूट्रिशन का बहुत वैल्यू होता है। न्यूट्रिशन कभी भी बंक मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपको न्यूट्रिशन लेना अपने शरीर में ताकि आप कमज़ोर, रुग्ण और बदसूरत ना हो जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। इसी मनोकामना के साथ, इसी विश के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन यदि आपके काम आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी मैं आपको और आगे देती रहूँगी। अगले आने वाले एपिसोड में मैं आपको जो है न्यूट्रिशन कैसे कितना लेना है और डाइट चार्ट क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए अलविदा कहते हैं। थैंक यू।